जी, ये मिस्टर फरहान लगारी का ही घर है। जैसे ही कबीर ने बेल दी तो एक मुलाजिम ने दरवाज़ा खोला, जिसके बाद उसने मुलाजिम से सवाल किया, जी सर, लेकिन वो तो आज ही पाकिस्तान के लिए रवाना हो गए थे, अब तक तो इस्लामाबाद भी पहुंच चुके होंगे। मुलाजिम की बात सुनकर कबीर के होश उड़ गए। अच्छा, और वो जो मैडम थी, परिशे अबाबिल, उनसे मिलना चाहता हूं मैं। कबीर ने अपने ख्यालात को रद्द करते हुए कहा। जानबूझकर पूछा, शायद बेला ना गई हो उसके साथ। जी साहब, उन्हें ही तो लेकर गए हैं अपने साथ। कबीर को जिस जवाब का डर था उसे वही सुनने को मिला था। उसने फौरन ही अपनी आंखें भींच ली थीं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता फरहान, वो मेरे बाबा हैं, इस तरह नहीं जा सकते, वो ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। बेला की चीखों पुकार पूरे हस्पताल में गूंज रही थी। बेला, संभालो खुद को प्लीज, होने को कौन टाल सकता है, सब्र से काम लो। फरहान ने उसको पानी का ग्लास जबरदस्ती पिलाते हुए कहा। नहीं फरहान, मैं इनके पास जाना चाहती हूँ। कितने मान के साथ मैं पाकिस्तान आई थी। इस कबीर ने मुझसे मेरे बाबा को छीन लिया फरहान, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। बेला ज़ारो कितार रो रही थी। बेला, क्या कह रही हो? फरहान ने उसको कंधों से थामते हुए कहा। हाँ फरहान, उसने ही ये सब किया है। तुम्हारे सामने उसने धमकी दी थी कि अगर मैं उसके पास न गई तो वो मेरे बाबा को नहीं छोड़ेगा। हर वक्त वो मुझे ऐसी ही धमकी देता रहा और आखिर उसने ये कर दिखाया। उस कातिल को उसके बाप के साथ ही सजा होनी चाहिए। बेला, बेला, ये क्या हुआ तुम्हें? फरहान ने जैसे ही बेला को मुड़कर देखा तो उसका बेहोश वजूद जमीन पर गिरा हुआ मिला। क्या हुआ कबीर? क्या बचा तुम्हारे पास? कुछ भी नहीं। एक तरफ तुम्हारे बाप ने धोखा दिया और दूसरी तरफ उस बेला ने। तुमने उस पर यकीन ना किया और वो भी छोड़ गई। कबीर को सामने जब किसी की आवाज सुनाई दी तो अपनी आंखें फौरन खोल के देखा। सामने उसी का अक्स उसी से मुखातिब था। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी परी तुम्हें अपने बाप का कातिल समझने लगी है, और इस सब के जिम्मेदार भी तुम खुद ही हो, क्योंकि तुम ही उसको ऐसी धमकी देते थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्द ही पता करवाना पड़ेगा कि इसके बाप के मर्डर के पीछे किसका हाथ है। बेला प्लीज, मुझे माफ कर देना, लेकिन तुम्हारे दिल में मुझे लेकर जो भी गलतफहमी है वो मैं जल्द ही दूर कर दूंगा। 2 साल बाद। बाबा, बाबा। वो जैसे ही थोड़ा सा चलकर आगे जाता तो दोबारा गिर जाता था। गोल मटोल सा चेहरा, छोटी सी नाक, काली काली मोटी आंखें, पाँव में नीले रंग के मोजे और खिलखिलाती हंसी। जैसे ही वो बच्चा दोबारा गिरने लगा उसने फौरन ही उसे उठा लिया और ऊपर उछालने लगा, जिसकी वजह से इस बच्चे की हंसी ने और भी इजाफा हो चुका था। चलो मेरे शेर, अब घर चलते हैं। तुम्हारी मामा ने मेरा जीना हराम कर देना है अगर मैं और लेट हो गया। नो। जैसे ही उस बच्चे ने उसकी बात सुनी तो फौरन ही उसका मूड ऑफ हो गया। ये पहली मर्तबा नहीं था, बल्कि हर बार ही वो छोटा सा 1 साल का बच्चा जब भी अपने बाबा के मुंह से अपनी मामा का जिक्र सुनता था तो उसके चेहरे पर तेवरी आ जाती थी, जैसे वो किसी सल्तनत का शहजादा हो। बुरी बात ऐसे नहीं कहते, तुम्हारी मामा तुमसे बहुत प्यार करती हैं बेटा, उसने उस बच्चे की छोटी सी नाक को दबाते हुए कहा। नो। उस बच्चे को भी एक ही लफ्ज हिफ्स था जैसे। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो परिशे गुस्से से अपने बाजू को फोल्ड किए उसके सामने खड़ी थी, जबकि उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ फरहान पर ही मरकूज थीं। अपनी औलाद को उसने देखना गवारा न किया, जो फरहान के साथ खड़ा बिल्कुल अपने बाप की तरह तेवरी चढ़ाए आंखों में गुस्सा लिए खड़ा माँ को गौर से देख रहा था। कहीं से भी वो 1 साल का बच्चा बिल्कुल नहीं लग रहा था। कितनी मर्तबा कहा है फरहान कि इसे अब बाहर ना लेके जाया करो। परिशे अब ऊंचा ऊंचा शुरू हो चुकी थी। बेटा जाओ, अपने टॉय से प्ले करो, मैं आता हूँ, फरहान ने उस बच्चे के गुलाबी होंठों पर प्यार करके कहा। वो बच्चा फौरन ही आहिस्ता आहिस्ता चलता अपने प्ले हाउस चला गया। बेला, कितनी दफा कहा है कि जुहान के सामने ऐसा ऊंचा ऊंचा मत चिल्लाया करो, अभी 1 साल का हुआ है लेकिन अपनी उम्र से कितना बड़ा लगता है। फरहान ने आराम से उसे समझाना चाहा। और मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि मैं बेला नहीं परिशे हूँ। परिशे, क्यों तुम मुझे बेला कहकर माजी में धकेल देते हो फरहान? परिशे ने अब उससे शिकायत की। आई एम सो सॉरी, अगर तुम्हें बुरा लगा हो। फरहान ने हाथ से एक कान की लौ छू कर उससे कहा। अच्छा ठीक है, लेकिन प्लीज इसे बाहर ना लेकर जाना। परिशे ने अपना डर छुपाते हुए कहा। तुम्हें लगता है कबीर तुम्हारे बेटे को? फरहान, शट अप, ये मेरे कातिल बाप की औलाद है और कुछ नहीं। क्यों नहीं जीने देते तुम मुझे? परिशे फरहान की बात काट चुकी थी। शर्म करो परिशे,
तुम अपनी औलाद के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब तो मैं उसे और बाहर लेकर जाऊंगा ताकि कबीर उसे ढूंढ के कम से कम वो तुम जैसा बिहेव तो नहीं करेगा उसके साथ। पूरा 1 साल तुमने उससे इतनी बड़ी बात छुपाई है और कबीर को बिला वजह बुरा मत कहो। फारान ने परीशे को उसकी गलती याद करवाई। वाह फारान, एक दौर वो था जब तुम दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे, और अब एक आज का दिन जब तुम उसके हिमायती बने हुए हो, वो भी तब जब वो मेरे बाप का कातिल है। परीशे ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक ऐसा शख्स जिसने एक इंसान के इलाज के लिए लाखों रुपए लगाए, उसको तुम उसी इंसान का कातिल कैसे करार दे सकती हो बेला? फारान जल्दी जल्दी में दोबारा बेला कह गया था। परीशे, उसने आंखें बंद करके कहा, ओके फाइन, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, अपने जुहान का ख्याल रखना। फारान ने अंदर उसे देखते हुए कहा, जो मजे से मोबाइल पर अपनी उंगली टच कर रहा था। परीशे दरवाजा बंद करते हुए उस तक आई, जिसने अपनी माँ को आते हुए देखकर दूसरी तरफ नजरें जमा ली थीं और ऐसा रिएक्ट किया जैसे इधर उसके अलावा कोई दूसरा हो ही ना। परीशे अब गौर से उस बच्चे को देखने लगी थी, जिसका रंग ही सिर्फ अपनी माँ पर गया था, वरना पूरे का पूरा ही वो दूसरा कबीर खानजादा था। परीशे का गुस्सा यही सोचकर और बढ़ जाता था कि उसका बेटा अपने बाप पर गया है। उसकी आदतें पूरी की पूरी ही उस पर थीं। उसने जुहान को जूते समेत बेड पर लेटे देखा तो फौरन उसके पांव से जूता उतारने लगी, जिसे हाम कर जुहान ने झट से अपना पांव वापस खींच लिया और वो जूता जोर से बेडशीट पर रगड़ना शुरू कर दिया। उफ, मेरी जिंदगी में कभी सुकून आएगा या नहीं? परीशे ने अपना सर थाम कर कहा और उसे फोन पर बिजी देखकर वापस आ गई। वो फोन फारान के बकौल उसके किसी फ्रेंड ने जुहान के लिए गिफ्ट किया था, जो कि iPhone 11 Pro था, बिल्कुल वैसे ही जैसा परीशे को कबीर ने तोहफे में दिया था, जो कि वो पेरिस ही छोड़ आई थी। जूली, जूली, कहाँ मर गई हो? ये सब क्या है? वो अब दूसरी मर्तबा चिल्ला रहा था। आंखों के गिर्द ग्लासेस लगाए, बगैर किसी शिकन वाला काला कुर्ता शलवार पहने, जिसके ऊपर सिल्वर रंग की कढ़ाई वाली वास्केट। बाल अब उसके कुछ ज्यादा ही बड़े हुए लग रहे थे। शायद जेल लगाना उसने तर्क कर दी थी। इन 2 सालों में उसका यही बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसका रवैया और भी सख्त हो गया था। 1 साल पहले वो पाकिस्तान आया था क्योंकि उसके बाप को अब पाकिस्तान में ट्रांसफर कर रहे थे, एक कैदी की हैसियत से। जूली और उसकी बच्ची भी उसके साथ ही थी। कबीर को अब दोनों की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे पता था ये बच्ची उसकी नहीं है। जूली ने इन 2 सालों में उसे लाख यकीन दिलवाया, लेकिन उसने जूली की बात पर कान न धरे। पाकिस्तान में उसे बहुत ही मुश्किल होती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। वसीम उस वक्त पेरिस ही था। उसके पास इतने पैसे ना थे कि वो पाकिस्तान आ सके। जूली की भरपूर कोशिश होती थी कि वो कबीर से बचकर कोई रकम वसूल कर सके, लेकिन अपने खर्चों के आगे भी उसे ये रकम कम लगती थी। एंजली हूबहू अपनी माँ पर ही गई थी। जूली कबीर से लाख बहस करती थी कि वो उसके सामने अपना लहजा नरम रखा करे, लेकिन कबीर को इसकी कोई परवाह ना होती थी। अब भी यही हुआ था। उसने कबीर के रूम में अपना फीडर गिरा दिया था, जिसकी वजह से कबीर भड़क उठा। कबीर, क्या हुआ है? जूली ने फौरन ही अंजलि को उठाया और उससे गोया हुई। नजर नहीं आता क्या हुआ है? अपनी इस औलाद को संभाल के रखो। मैंने यहाँ कोई ऑर्फनेज नहीं खोला हुआ। उसने अपने कपड़ों को झाड़ कर उससे कहा और वापस बाहर निकल गया। इन दोनों ने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। आज लेट हो गया मैं इसी वजह से। कबीर ने अपना चश्मा उतार कर गॉगल पहनकर गाड़ी की चाबी घुमाई। फारान को इंतजार करते हुए 1 घंटा गुजर चुका था, लेकिन उसका बॉस अभी तक भी नहीं आया था। जैसे ही वो वापसी के लिए मुड़ा तो उसे आता हुआ दिखाई दिया। सर, आप इतना लेट हो गए? फारान ने उसको देखकर कहा, जो फौरन ही अपनी निशिस्त संभालकर फाइल खोल चुका था। जैसे ही उसने फारान की बात सुनी तो पहले तो तेवरी चढ़ाई और फिर उसकी बात पर मुस्कुरा उठा। कितनी बार कहा है तुझे कि मुझे सर न कहा कर, बल्कि नाम से बुलाया कर। उसकी बात सुनकर फारान भी मुस्कुरा उठा। अच्छा ये बता, मेरा बॉस नहीं आया आज? उसने फाइल बंद करके कहा। तुम्हारे बॉस की माँ यानी कि परीशे वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका बेटा खराब हो जाए और उस पर उसके बाप की नजर पड़ जाए। फारान ने मुस्कुरा कर उसे कहा, जिसे सुनकर सामने वाले की मुस्कुराहट गायब हो गई। क्यों नहीं चाहती वो? उसने अपना चश्मा उतारते हुए फारान को अपनी घूरी से नवाजा। एक्चुअली वो, मैं उससे ये नहीं पूछ सका। फारान अगर उसे असल वजह बता देता कि अभी भी परीशे कबीर को अपने बाप का कातिल समझती है
तो इससे और उस इंसान का मीटर घूम सकता था। ओके फाइन, काम पर ध्यान देते हैं। उसने टिश्यू से अपने चश्मे का शीशा साफ करते हुए कहा, ये फरहान कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया। उसे पता था कि आज मैं ग्रोसरी करनी है। अभी वो यही सोच रही थी जब उसका मैसेज आया, परीशे आज तुम खुद ही चले जाओ पास वाले स्टोर में, मैं लेट हो जाऊंगा। जैसे ही उसने फरहान का मैसेज रीड किया तो गुस्से से उसका चेहरा लाल हो चुका था। डॉक्टर ने उसे बिला वजह गुस्सा करने से मना किया था, क्योंकि जैसे ही जोहान की पैदाइश का उसे पता चला तो उसने बिला वजह ही गुस्सा निकालना शुरू कर दिया था फरहान पर। यह तो फरहान को पता था कि उसने बेला के परीशे तक के सफर को कैसे संभाला है, नहीं तो उसे बस इतना ही पता था कि उसके पेट में उसके बाप के कातिल की औलाद जन्म ले रही है। जैसे ही ये अपने अंदर तब्दीली महसूस करती, उसकी नफरत गुस्से की शक्ल में इतनी ही तेज होती। हैरत की बात यह थी कि फरहान परीशे के मुंह से कबीर के खिलाफ बातें सुनकर कबीर को उसके सामने कुछ भी न कहता था। उल्टा वो परीशे को यही कहता कि किस इंसान ने तुम्हारे बाप की सेहत याबी के लिए इतने पैसे खर्च किए, वो ये सब नहीं कर सकता। लेकिन परीशे उसकी बात सुनकर उल्टा उस पर ही चिल्ला उठती थी कि फरहान ऐसे रिएक्ट क्यों करता है जैसे कबीर उसका सगा हो। परीशे ने जोहान को प्राम में डाला और पास के स्टोर में चली गई, जिस पर जोहान चिल्लाने लग गया था। उसे अब चलने की आदत थी। प्राम में आकर उसे ऐसे लगता था जैसे किसी ने उसे कैद कर दिया हो। परीशे ने उसके चीखने चिल्लाने पर कान न धरे और अपना काम जारी रखा। देखो जरा, बिना बाप के बच्चा जन के और फिर किसी नामहरम के घर ऐसे बैठी है जैसे कोई गुनाह ना हो। उसके कदम तब रुके जब उसने ये फिक्रे आसपास की औरतों के मुंह से सुने। अब उसका यहाँ खड़ा होना महाल था, लिहाजा फौरन ही वापसी का रुख किया। फरहान जैसे ही घर पहुंचा तो वो उसकी टांगों के साथ आदत के मुताबिक चिपक गया। हाय मेरे शेर, कैसे हो? फरहान ने उसे उठाकर उछाला। ऐसा करने से जोहान के चेहरे पे दिलकश मुस्कुराहट आ जाती थी। पता है तुम्हें, आज तुम्हारे बॉस ने तुम्हें बहुत मिस किया, उसने उसका नाक चूम कर कहा। अब अंदर भी आओगे या नहीं? फरहान को उसके साथ मगन देकर दरवाजे के पास खड़ी परीशे ने कहा। फ्री होके मेरे रूम में आना, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। परीशे ये कहकर वापस अपने रूम में चली गई। उसका रूम फरहान और जोहान के रूम से थोड़े से ही फासले पर था। जोहान दोपहर को अपने टॉय हाउस में सोता था, जबकि रात को फरहान उसे अपने रूम में ले आता था। हाँ बोलो, क्या बात करनी है? और प्लीज जरा आहिस्ता बोलना, जोहान अभी सोया है। फरहान अब उसके रूम में खड़ा था, जो कि विंडो के पास खड़ी बाहर झांक रही थी। पता है तुम्हें, आज दोबारा मुझे ताना मिला है इस जोहान की वजह से। परीशे ने उसकी तरफ रुख करते हुए अपनी बात कही। बेला, आई मीन परीशे, कितनी दफा कहा है सोसाइटी की बातों पर ध्यान मत धरो। फरहान ने पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर आराम से बात कही। रियली? तुम्हें क्या लगता है सारी जिंदगी कंप्रोमाइज करती रहूं? देखो फरहान, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता जब लोग मुझे वो समझें जो मैं बिल्कुल नहीं हूं। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है। परीशे ने अपना रुख मोड़ते हुए कहा। क्या कहना क्या चाहती हो तुम? फरहान उसकी बात सुनकर शॉक्ड हुआ। यही कहना चाहती हूँ कि अब हम दोनों को निकाह कर लेना चाहिए। फरहान, तुम भी तो पहले यही चाहते थे और तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझे डाइवोर्स दिलवाओगे उस कबीर खानजादा को ढूंढकर। क्या वो अभी तक तुम्हें मिला? परीशे ने उसकी झुकी हुई नजरों को झांक कर कहा। परीशे, तुम्हारे पेपर? फरहान ने उसकी बात का टॉपिक चेंज करते हुए कहा। प्लीज फरहान, तुम वो वाले फरहान बिल्कुल नहीं हो जो मुझे उससे बचा के यहाँ लाए थे, जिसने मुझे आज़ादी दिलवाई थी। तुम हमेशा ही इस बात को बीच में छोड़कर चले जाते हो, लेकिन आज नहीं। आज तुम्हें फैसला करना पड़ेगा। अगर जोहान मेरे साथ रहेगा तो तुम्हें मुझसे निकाह करना पड़ेगा, और तलाक की बात है तो वो तुम्हारा मसला है, जल्दी से दिलवाओ, नहीं तो मेरे खुला के नोटिस उसे भेज दो। बेला ने अपनी आंखों को बंद करके ये बात कही। परीशे, ये सब कुछ इतना जल्दी नहीं हो सकता, और ये औलाद सिर्फ कबीर की ही नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। एनीवे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे निकाह करने में। एक दफा कबीर मिल जाए तो तुम मुझसे आजाद हो जाओगी। फरहान जल्दी से कहकर अपने रूम में चला गया। क्या करूं इसका? ये तो बढ़ते वक्त के साथ साथ परेशानी और बढ़ा रही है। फरहान ने अपने रूम में आकर जोहान को देखते हुए कहा। कबीर? मुझे अब ये सब कुछ उसे बताना पड़ेगा कि मैं कुछ भी करने में कामयाब नहीं हुआ। मुझे कल ही उसे बताना होगा। फरहान ने जोहान के चेहरे पर बोसा दिया और सोने की तैयारी करने लगा। सो गाइस, कैसी लगी एपिसोड? क्या लगता है आपको आगे क्या होगा? परीशे, जोहान और कबीर क्या मिल पाएंगे?
दूरियां खत्म होनी चाहिए और अपने लाइक्स की मदद से इजहार करें।